हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एट अपेक्स पब्लिक स्कूल। मैं अजीत सिंह। आज हम एट्थ साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे माइंड में जो आता है वो है क्रॉप क्या है। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था कि एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, वैसे तो लोअर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यानी केवल ग्रीन प्लांट ही है जो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में हमारे पास सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। इनका यूज करके केवल ग्रीन प्लांट है जो अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं। इनके अलावा जो अदर लिविंग है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन पे डिपेंडेंट होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे। तो अब हम चलते हैं कि क्रॉप क्या है। एक सेम काइंड के प्लांट्स को ग्रो करना, सेम काइंड के प्लांट को ग्रो करेंगे हम इन द फील्ड ऑन लार्ज स्केल, बहुत ही एक्सेस अमाउंट पे। जैसे हम देखते हैं व्हीट, एक पूरे जो एरिया में व्हीट की क्रॉप है वो लगाई गई होती है लार्ज स्केल पे टू ऑब्टेन फूड। उस व्हीट को यूज किया जाता है फॉर फूड पर्पज। तो इसमें हमारे पास पल्सेज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सारे आते हैं और जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप। इसी तरह हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट और क्रॉप इन द फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड। कि प्लांट्स को ग्रो करना और क्रॉप को ग्रो करना फील्ड में फॉर फूड पर्पज, ये हमारा कहलाएगा एग्रीकल्चर। वी विल टॉक मोर अबाउट द एग्रीकल्चर इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स। पहले हम क्रॉप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्रॉप हमारे पास क्या है कि जो ग्रीन प्लांट है जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनको हमने एक लार्ज स्केल पे ग्रो करना होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉप। इस क्रॉप को अगर हम डिवाइड करने लगे तो हमारे पास वेरियस वैरायटी है। जैसे व्हीट है, इनको हम क्रॉप वो लेते हैं तो इनमें सीरियल्स क्रॉप, wheat, maize, millets, these are grown on large scale to obtain the food and hence they are called crop. Besides it, there are few other example also. We also grow pulses such as gram, peas, beans, gram, and these are also used as a food and are the example of crop. Besides it, there are another example such as oil seeds. ऑयल सीड्स में बेसिकली हम मस्टर्ड ऑयल यूज करते हैं फॉर वेजिटेबल पर्पज, और ग्राउंड नट और सनफ्लावर ऑयल ये हम यूज करते हैं फॉर फूड पर्पज। वेजिटेबल्स में टोमेटो, कैबेज, स्पिंच आर द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो हमारे पास ग्रेप्स, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, देर आर वेरियस वेराइटी ऑफ foods or also available which are grown on large scale for obtaining the food for energy purpose so that we can proceed our work in daily life। तो सीधी सी बात यह है कि ऐसे प्लांट जिनको हम बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो करा रहे होते हैं और इनका एक हमारे पास सीजनल क्रॉप होती हैं ये, जो स्पेशलाइज है किसके लिए, फॉर एनर्जी पर्पज। अब इनमें हम टाइप्स ऑफ क्रॉप करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉप। इन क्रॉप को हम दो उनमें डिवाइड करते हैं। एक ये सीजन के अकॉर्डिंग, दीज आर सीजन्स, सीजनल क्रॉप्स। तो सीजन मींस आइदर दीज देयर इज ए विंटर और देयर इज ए समर सीजन। कौन सा सीजन है, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, तो उनके अकॉर्डिंग हमने इनको क्रॉप्स को डिवाइड किया है दो पार्टों में। फर्स्ट है हमारे पास खरीफ क्रॉप एंड अनदर इज रबी क्रॉप। जो खरीफ की क्रॉप है वो जनरली रेनी सीजन में ग्रो की जाती है। रेनी सीजन में ग्रो की जाएगी तो जनरल सी बात है कि रेनी सीजन में टेम्परेचर, जो हम कहें टेम्परेचर, टेम्परेचर इज हाई। टेम्परेचर के अलावा वो मॉनसून का
वो होता है मॉनसून इज ऑल्सो देयर, देन वाटर अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो गुड। तो ऐसी क्रॉप जिनको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है और वाटर की भी रिक्वायरमेंट है एट ए गुड अमाउंट, दैट क्रॉप आर ग्रोन इन दिस पर्टिकुलर सीजन। तो ये जून जुलाई में इनको हम ग्रो कराते हैं और इनको अक्टूबर नवंबर के आसपास इनका हार्वेस्टिंग टाइम है एट द एंड ऑफ मॉनसून। सितंबर और अक्टूबर का ये इनका हार्वेस्टर टाइम है कि इन पे हम इनको कट करना स्टार्ट कर देते हैं। इनमें जैसे पैडी है, पैडी अभी हमने पैडी का एग्जांपल देखा, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट, इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर, हैंस इट इज ग्रोन इन रेनी सीजन। इसके अलावा हमारे पास अदर है सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, दीज आर ऑल्सो ग्रोन इन मॉनसून सीजन और रेनी सीजन। इफ देर इज ए कंफ्यूजन, तो हम इसको याद कैसे करेंगे कि रबी की जो फसल है ये हमारी विंटर सीजन में, एक वर्ड है इंग्लिश का राइट, हम कहते हैं देर इज ए वर्ड राइट, तो फ्रीक्वेंट यूज करते हैं कि यू शुड राइट योर वर्क। तो डब्ल्यू आर से हमारे पास इसको याद करने का तरीका बन जाएगा, आर रिप्रेजेंट करेगा रबी क्रॉप और डब्ल्यू रिप्रेजेंट करेगा विंटर, यानी विंटर सीजन में जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो हो गई कौन सी, रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप का एग्जांपल, पहले तो रबी क्रॉप क्या है, जैसे इसके एग्जांपल लिए हमने, ऐसे रबी क्रॉप के भी एग्जांपल लेते हैं। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन तो आगे ना हमारा राइट, राइट को अगर हम लिखें तो ये हमारा रिप्रेजेंट कराएगा WRIT राइट, W फॉर विंटर और R फॉर रबी। तो विंटर सीजन में जो ग्रो होंगी वो होंगे हमारे पास रबी क्रॉप। तो जनरली इनका जो टाइम है, शोइंग टाइम है, ये हमारा अक्टूबर और मार्च के उसमें इनकी हार्वेस्टिंग टाइम है। तो शोइंग टाइम हम कहेंगे विंटर का है और हार्वेस्टेड टाइम जो हो गया मार्च और अप्रैल का इनका हार्वेस्टेड टाइम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वीट है रबी क्रॉप्स में, या ग्राम की बात करें, ग्राम इज ऑल्सो ए रबी क्रॉप। besides it there peas, mustard also, these are peas, gram, these are also example of rabi crop. So we have divided the crop into two variety on the basis of season, कि हमारे पास कौन सा सीजन है, either it's winter or either it's summer season. Thank you students.